इस वीडियो में बेटा हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 2 और उससे आगे हल करना सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमने पिछली वीडियो में कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, दी गई आकृति में टेंजेंट P माइनस कोट R का मान बताएं। टेंजेंट P यानी कि इस वाले कोण का टेंजेंट और कोट R यानी इसका कोट करना है हमने। तो ये हमें दिया है, भुजाओं के मान भी दिए हैं बेटा। ये 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 13 सेंटीमीटर। अब देखिए, सबसे पहले काम क्या करना होता है, हमें जब भी ये मान निकालें उससे सबसे पहले तीनों भुजाओं का मान निकालना ज़रूरी होता है। यहाँ पर 2 भुजाओं के मान दिए हैं, तीसरी भुजा का मान नहीं दिया, तो हम क्वेश्चन को भूल करके एक बार इस भुजा का मान निकालेंगे, उसके बाद क्वेश्चन की तरफ वापस आएंगे। तो देखिए, त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लग सकती है। कर्ण की 2 बराबर आधार की 2 जमा लंब की 2 फॉर्मूला लग सकता है। ये हमेशा समकोण पर भी ही लगेगा, ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं आप, पाइथागोरस प्रमेय से, ये लिख दिया। अब कर्ण क्या है, जो जिस पर समकोण नहीं होता, उसके अलावा जो भुजा होती है सबसे बड़ी, 13 की पावर 2 दिख भी जाती चित्र में, सबसे बड़ी वाली। आधार की 2, आधार हमें पता नहीं है, क्यू आर की पावर 2 जमा लंब, लंब है 12 की 2। यहाँ से 169, 13 की पावर 2 यानी 13 की गुना 13 से करनी है, वो आए 169। क्यू आर की 2 जमा में 12 की 2 यानी 144। यहाँ से क्यू आर की वैल्यू निकालनी है, 144 को इधर भेज देंगे, क्यू आर को एक जगह रख लेंगे। 169 माइनस 144 बराबर क्यू आर की 2, इसको इधर लाए हैं बस, इसको माइनस किया तो ये आया बेटा 25 बराबर क्यू आर की 2, यानी कि प्लस माइनस वर्गमूल 25 बराबर क्यू आर आया। वर्गमूल हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ से प्लस माइनस 5 बराबर क्यू आर, ये आया। अब माइनस में तो हो नहीं सकता, क्योंकि भुजा कभी माइनस में तो कभी नहीं हो सकती, दूरी है तो पॉजिटिव ही आएगी। तो क्यू आर की वैल्यू आई प्लस 5 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में है तो 5 सेंटीमीटर हमने लिख दिया। अब 3 वैल्यू आ चुकी हैं, इसकी भी 5 सेंटीमीटर, तीनों वैल्यू आ चुकी हैं। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। टेंजेंट पी माइनस कोट आर पूछा है बेटा। टेंजेंट पी निकाल लेंगे पहले और कोट आर निकाल लेंगे। टेंजेंट पी और कोट आर दोनों निकाल लेंगे। देखिए, टेंजेंट पी, रूल देखते हैं हम। पंडित भजरी प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, इस तरह से होता है। साइन का मतलब होता है पी बटे एच। कोस की वैल्यू निकालेंगे तो बी बटे एच करेंगे, टेंजेंट की वैल्यू निकालेंगे तो पी बटे बी करेंगे। अब यहाँ पर टेंजेंट की पूछी है तो फॉर्मूला क्या हुआ, पी बटे बी लिख दिया हमने, पी बटे बी। अब हमें ये नहीं पता है कि पी कितना है और बी कितना है, ये बदलते रहते हैं। किसी भी फिगर में बेटा कोण के हिसाब से पी और बी बदल जाएंगे, सिर्फ एच है जो हमेशा वही रहेगा। तो एच जो सबसे बड़ी भुजा होती है, ये एच तो हमेशा वही रहेगा, पी और बी बदलते रहेंगे। अब टेंजेंट पी पूछा है, देखिए पी पर है कोण, तो ये वाला कोण है। तो जो कोण होगा बेटा, हमेशा दिमाग में रखिए, कोण हमेशा बेस पर बना होता है। तो ये बेस हुआ, ये तो एच है ही हमेशा के लिए, ये बेस हुआ, और जो तीसरी भुजा बची वो पी हुआ। 90 डिग्री का कोण बेस और परपेंडिकुलर पर ही बनता है, तो ये बेस हुआ पी के लिए और ये परपेंडिकुलर। तो P बटे बी था तो क्यू आर बटे पी क्यू, ये है परपेंडिकुलर, क्यू आर बटे पी क्यू, यानी कि कितना आया 5 बटे 12, क्योंकि इसकी वैल्यू 5 है, इसकी 12 है। कोट आर की वैल्यू निकालते हैं। देखिए, ये रूल होता है, तो टेंजेंट का जो उल्टा होता है वो होता है कोट। साइन कोस टेंजेंट, ये होता है कोसिकेंट, ये सीकेंट, और ये कोट। टेंजेंट का उल्टा यानी बी बटे पी, बी बटे पी। अब बी आर है तो आर की तरफ ध्यान देते हैं, ये वाला कौन है तो बेस, अब ये हुआ यानी कि क्यू आर,
और परपेंडिकुलर ये वाली भुजा हुई पी क्यू, क्यू आर बटे पी क्यू, क्यू आर बटे पी क्यू लिख दिया। क्यू आर की वैल्यू है 5/12, ये भी 5/12 आई, ये भी 5/12 आई, तो इसलिए टेंजेंट पी माइनस कोट आर बराबर आया 5/12 माइनस 5/12 बराबर 0। इस तरह से क्वेश्चन बेटा सोल्व होता है। फोर्थ क्वेश्चन है बेटा, थर्ड क्वेश्चन को बाद में डिस्कस करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। यदि 15 कोट ए बराबर 8 है तो साइन ए और सीकेंट ए का मान ज्ञात करें। इस टाइप के क्वेश्चन देखिए कैसे करते हैं। 15 कोट ए बराबर 8 दिया है तो यहाँ से कोट ए की वैल्यू निकाल लेंगे बेटा। कोट ए की वैल्यू आई 8/15, 15 इधर जाकर बटे में चला गया क्योंकि यहाँ गुना में था। अब देखिए फॉर्मूला यहाँ पर छोटा छोटा लिख लेते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। टेंजेंट वाला p/b होता है तो कोट वाला होगा b/p। ये क्या हुआ b/p, b का मतलब बेस, p का मतलब परपेंडिकुलर, इसलिए देखिए भी हो सकता है। अब देखिए b/p है तो इसका मतलब क्या होगा, बेस की वैल्यू है, जो बेस है बेस की वैल्यू है 8k। k एक कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, उसका मल्टीपल होगा ये, और p यानी कि ये परपेंडिकुलर ये हुआ 15k। समझ रहे हैं आप? बेस की वैल्यू b बराबर 8k, यानी कि आधार भी लिख सकते हैं साइड में, और लंब यानी कि p बराबर 15k। ए बी बटे बी सी कोई भी वैल्यू है 1/2 आई है, तो हम इसका मतलब ये नहीं कह सकते। कई बच्चे सोचते होंगे कि मैम ए बी की वैल्यू 1 हो गई और बी सी की वैल्यू 2 हो गई। ऐसे नहीं लिख सकते बेटा, यहाँ से ये वैल्यूज़ ऐसे नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? मान लीजिए ए बी 4 सेंटीमीटर है, सपोज करिए ए बी 4 सेंटीमीटर है और बी सी 8 सेंटीमीटर है, बटे 8 सेंटीमीटर। काट के देखोगे तो ये भी तो 1/2 आया, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना था कि ए बी 1 सेंटीमीटर। देखिए हमने माना था ए बी 4 और बी सी 8, और कट के देखा तो 1/2 आ गया। तो ये कटने के बाद जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। तो यहाँ से हम ये नहीं कह सकते कि ए बी की वैल्यू 1 आएगी, बी सी की वैल्यू 2 आएगी। हाँ, इनका मल्टीपल आ सकती है 1k और 2k। जैसे ये 4 का मल्टीपल है, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। इस तरीके से बेटा कभी भी ये गलती ना करें बच्चे कि b की वैल्यू 8 लिख दी और p की वैल्यू 15। कभी नहीं लिखना। b की वैल्यू 8k, p की वैल्यू 15k। इस तरीके से हम लिखेंगे। अब हमारा काम सवाल पर बाद में आना होता है। हमारा काम होता है तीसरी भुजा निकालना सबसे पहले। जैसे पिछले सवाल में निकाला था, 2 भुजाएं हमें पता चल गई, तीसरी निकालनी है। वो कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस। चाहे तो ये लाइन लिखें या फिर आप ये भी लिख सकते हैं h की 2, क्योंकि कर्ण हाइपोटेन्यूज होता है, बराबर b की 2 जमा p की 2। कोई भी एक लाइन लिख दीजिए। अब दोनों भी लिख सकते हैं। h की 2, b की वैल्यू है 8k, इस पूरे की 2 जमा में p की वैल्यू है 15k, इसकी 2। ऐसे लिखा जाएगा। अब इसमें h की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए 8 का स्क्वायर यानी कि 64k स्क्वायर, ये हुआ 225k स्क्वायर। ये जुड़कर आ गया बेटा 289k स्क्वायर। h स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 289k स्क्वायर। इसको आगे सोल्व कर, h की वैल्यू आई प्लस माइनस वर्गमूल 289k स्क्वायर। वर्गमूल ले लिया। अब 289 का वर्गमूल होता है 17 और k स्क्वायर का वर्गमूल k। तो h की वैल्यू आ चुकी है 17k। ऋणात्मक चिन्ह हटा देंगे। इस प्रकार से बेटा h भी आ गया, b और p हमें दिया हुआ था। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमसे क्या पूछा है? साइन a और सीकेंट a, ये 2 मान पूछे हैं बेटा। साइन a का मान क्या होगा? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। p/h ये वाला होता है साइन, सोना चांदी तोले। p/h लिख दिया। p की वैल्यू कितनी थी? 15k।
और एच की वैल्यू अभी निकल कर आई है 17 के से के कट गया तो ये वैल्यू आई बेटा 15/17। सीकेंट ए, देखिए सोना चांदी तोले, जो सीकेंट होता है वो कोस का उल्टा होता है, यानी कि ये आया H/B। H की वैल्यू 17 के और B की वैल्यू कितनी थी 8 के, ये कट गया तो ये वैल्यू आ गई 17/8। ये दोनों वैल्यू आ चुकी हैं बेटा, यही हमसे पूछा गया था। अब थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। साइन ए की वैल्यू 3/4 है तो कोस ए और टेंजेंट ए का मान बताएं। यहाँ से क्या हुआ बेटा, साइन ए P/H होता है तो ऐसे लिख देना साइन ए बराबर 3/4 बराबर P/H। तो इसका मतलब क्या हुआ, P की वैल्यू है 3 के और H की वैल्यू है 4 के। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाकर P और H हमें पता है, B आप निकाल सकते हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन में H निकाला था, अब की बार B निकाल देना। उसी तरह से फिर लास्ट में कोस ए और टेंजेंट ए का मान निकाल देना। अगर अभी भी थोड़ी कन्फ्यूजन है तो क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व कर रहे हैं, उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है सीकेंट थीटा की वैल्यू है 13/12, तो अन्य सभी त्रिकोणीय अनुपात बताएं। तो 6 अनुपात बताए थे बेटा हमने, उनमें से एक तो पता चल गया, बाकी 5 हमें खुद बताने हैं। तो यहाँ से देखिए चित्र बनाने की ज़रूरत नहीं होती। सीकेंट थीटा की वैल्यू है 13/12, तो 13/12 सीकेंट कोस का उल्टा होता है यानी H/B। ये क्या वैल्यू है बेटा, H/B। इसलिए H की वैल्यू आई 13 के और B की वैल्यू आई 12 के, दोनों वैल्यू आ गई। त्रिकोण में अनुपात जब बताएंगे जब हमारी तीसरी भुजा भी निकल आएगी, यानी परपेंडिकुलर भी। H का मतलब है हाइपोटेन्यूज, B का मतलब है बेस, तो ये हमारे आ चुके हैं। अब हम तीसरी भुजा निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से H की 2 बराबर होगा B की 2 जमा P की 2, आधार की 2 जमा लंब की 2। H की 2 13 के की पूरे की पावर 2, B की 2 यानी कि 12 के पूरे की पावर 2 और P की 2, P हमें पता नहीं है, यही निकालने के लिए हमने फॉर्मूला लगाया था। 169 के स्क्वायर 144 के स्क्वायर बराबर जमा P स्क्वायर। यहाँ से इसको इधर ले आएंगे, 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। ये आया बेटा 25 के स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। इसका मतलब आया प्लस माइनस वर्गमूल 25 के स्क्वायर बराबर P। तो यहाँ से P की वैल्यू प्लस वाली ही लेंगे हम, क्योंकि दूरी है 5 के आ गई। 25 का वर्गमूल 5, के स्क्वायर का वर्गमूल के। P की वैल्यू 5 के आ चुकी है, H और B की हमें पता ही थी, तीनों वैल्यूज आ चुकी। अब हमसे जो भी पूछा है सारे पूछे हैं, साइन थीटा कोस थीटा वगैरह सब बताने हैं हमें। थीटा क्या होता है बेटा, कोई भी जनरल मान है ये XYZ, कोई इससे घबराना नहीं है कि थीटा क्या आ गया, कौन ही है एक। तो अब हम साइन थीटा सीकेंट थीटा है, सबसे पहले कोस थीटा निकाल सकते हैं हम। देखिए हमने बताया कोस थीटा सीकेंट थीटा का उल्टा होगा, चाहे तो उल्टा करके निकाल लीजिए वरना डायरेक्ट भी आ सकता है, 1/सीकेंट थीटा। जैसे सीकेंट कोस, देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, यहाँ पर ये होगा कोसिकेंट, ये रफ काम है बेटा, ये सीकेंट और ये कोट। साइन का उल्टा कोसिकेंट, कोस का उल्टा सीकेंट, टेंजेंट का उल्टा कोट। कोस का उल्टा सीकेंट होता है तो सीकेंट का उल्टा कोस होता है। तो ये वैल्यूज थी हमारे पास 13/12, तो 1/13/12 यानी कि ये पलट गया तो ये आया 12/13। कोस की तो हम डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं उसी से। अब रही बात साइन की, देखिए साइन निकालते हैं। साइन थीटा P/H होता है, P/H। P की वैल्यू है 5 के, H की वैल्यू है 13 के, काट दिया तो ये आया 5/13। अब साइन थीटा 5/13 है तो कोसिकेंट थीटा इसका उल्टा होगा,
डायरेक्ट ही लिख दीजिए कोसिकेंट थीटा 13/5, क्योंकि ये 5/13 ये उसका उल्टा होगा, तो ये 13/5 आ गया। 3 वैल्यू आ चुकी हैं और वैल्यू बाकी निकालते हैं। टेंजेंट थीटा P/B, P है 5 के, B है 12 के, ये आया 5/12। टेंजेंट 5/12 है तो कोट इसका उल्टा डायरेक्ट लिख दीजिए। कोट थीटा कितना आया 12/5। ये सारी वैल्यू 5 ही वैल्यू निकल कर आनी है, छठी तो हमें बताई हुई थी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बेटा सोल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कोण ए और बी न्यून कोण है, जहां कोस ए बराबर कोस बी है तो सिद्ध कीजिए, दिखाना हमें ए कोण बराबर होगा बी कोण के। तो हम एक चित्र बना लेंगे बेटा इस तरह से कि ए और बी पर न्यून कोण आए और सी पर समकोण आए। एक त्रिभुज बना लीजिए और नाम इस तरीके से लिख दीजिए कि ए बी पर न्यून कोण हो। अब देखिए कोस ए बराबर कोस बी दिया हुआ है। अब कोस ए का मतलब क्या है, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो सी कोस का मतलब सी है यहाँ, तो ये वैल्यू है B/H। तो बेस बटे हाइपोटेन्यूज है। फॉर्मूला क्या होता है कोस, ये लिख भी सकते हैं चाहे तो, वरना ना लिखें, ये आपके समझने के लिए। B/H होगी। जब ए को कंसीडर करेंगे तो बेस क्या है AC, क्योंकि बेस पर ही बनता है बेटा। AC/H AB होगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज कर्ण तो सबसे बड़ी भुजा अलग से ही दिखती है। AB बराबर, इसका भी यही फॉर्मूला B/H कोस है। तो अब की बार ये कंसीडर कर रहे हैं तो बेस हुआ BC, बेस/H लिखना है ना, BC/AB। इस तरीके से हमने ये लिख दिया। अब यहाँ से देखिए AC की वैल्यू निकाल लीजिए। मान लीजिए AC की वैल्यू, AB को इधर भेज दिया, BC/AB गुना AB। चाहे तो यहाँ भी काट सकते थे, हमने इधर ले जाकर काट दिया। यहाँ भी डायरेक्ट काट सकते थे आप। तो AC की वैल्यू आ गई BC के, क्या आया AC बराबर BC, यानी ये भुजा बराबर आ गई इस भुजा के। तो यहाँ से हम कह देंगे कि कोण A बराबर है कोण B। क्यों? क्योंकि एक समद्विबाहु त्रिभुज बन गया, दो भुजाएं बराबर हैं। तो ये आपने 9th क्लास में पढ़ा था बेटा, किसी त्रिभुज की जो भुजाएं बराबर हो तो सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। ये समान भुजाओं के यानी बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। इस वजह से ये कोण A बराबर कोण B हो गया। यही हमें प्रूव करना था बेटा।